उनको लगा है कि सिक्योरिटी तो मिल रही है, वो भले ही वहां पर नहीं आए अधिकारी, लेकिन इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन चाइना के किसी भी अधिकारी का उस उद्घाटन में नहीं पहुंचना, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी, ये क्या तस्वीर दिखाती है? सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि यहाँ पर जो बात यहाँ पर मेजर जनरल शिवाजी ने भी कहा है कि देखिए एक तरह से वो बेइज्जती ही है कि पाकिस्तान चाइना के लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। नाराजगी है बलूचिस्तान में स्थानीय लोगों में, ग्वादर के लोगों में। बिल्कुल किरण, ऐसा है कि कई बार जो आपके घर का मसला होता है आपको नहीं पता होता, अड़ोस पड़ोस को उसके बारे में पता चल जाता है। वही हालात अभी ग्वादर के बारे में है, सी पैक के बारे में है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के नागरिक शायद उसको उस नजर से नहीं देख पा रहे। जो हम बाहर के लोग हम एनालाइज करते हैं, पूरा जो इंटेलिजेंस इनपुट आते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टें आती हैं, तो उसके माध्यम से हमको एक जनरल आइडिया मिलता है कि किस एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। उसी के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो जो चाइना का इरादा था कि उसको एक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाए अरेबियन सी के अंदर, और उसके जो रूट ऑफ सप्लाई है वो छोटी हो जाए, बिनिस्बत इसके कि वो इंडियन ओशन के माध्यम से होता हुआ साउथ हिंदुस्तान के साउथ से होता हुआ, श्रीलंका के साउथ से होता हुआ ऊपर जाके मलक्का स्टेट से घूम के फिर वो पहुंचे अपने मेन लैंड में। तो इसलिए वो चाहता था कि मेरे को एक लैंड रूट मिल जाए, जिससे अगर किसी भी हालत में अगर भारत के साथ में कोई जंग होती है तो भारत तो उसकी सप्लाई चेन को रोक ना पाए। और दूसरा क्या है कि उसका एक रूट शॉर्ट हो जाएगा, उसका खर्चा कम लगेगा। लेकिन सर ये तो सपना टूट रहा है ना। जैसे तस्वीर, ये सपना तो टूट रहा है ना कि जो आसान एक रास्ता मिल जाए। हाँ, उन्होंने उस एम को लेके पाकिस्तान को बिला फुसला के अपने चुंगल में फंसाया कि हम सी पैक बना रहे हैं, आपका भी बहुत फायदा होने वाला, आप दुबई बन जाएगा, वहां पे इतने प्रोजेक्ट बनेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि जिस इलाके से ये रूट निकल रही है सी पैक की, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो या वो बलूचिस्तान हो, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल अवाम है पाकिस्तानी बलूची, जो बालिस्तानी जो गिलगित के लोग हैं, वो बहुत नाराज हैं क्योंकि उनकी जमीनें हड़प ली गई, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनके यहाँ कोई तरक्की नहीं हो रही, उनके यहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका कोई बेनिफिट लोकल लोगों को नहीं मिल रहा। उनके जो मछुआरे थे जो समुद्र में जाते थे फिशिंग के लिए, वो अब जा नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा लोकल रिसेंटमेंट है। और दूसरा जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने तो ये प्रण ले रखा कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देंगे। और अगर आप इसके साथ साथ में वो देखें, जो तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान, टीटीपी, बलूच लिबरेशन आर्मी, और ये भी सुनने में आया कि अभी जो अल कायदा वाले हैं वो भी शायद जो मीर अली प्लान था इनका, वो इसको इम्प्लीमेंट करके इस पूरे एरिया को इंटरडिक्ट करेंगे। अगर वो करते हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, कभी कराची में हमला होता है कि सुसाइड अटैक होता है, चाइनीज इंजीनियर मारे जाते हैं, तो चीन इनको पर प्रेशर डाल रहा था, भाई आप हमारी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आप अगर आप नहीं दे पा रहे तो हम अपनी फौज ले आते हैं। अगर चाइना अपनी फौज लेके पाकिस्तान की धरती के ऊपर डिप्लॉय करता है अपने सेट को बचाने के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। और दूसरा क्या है, जियो स्ट्रेटजी। अमेरिका भी बहुत कड़ी नजर रख के बैठा है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान किस तरफ पासा पलटने वाला है। और पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो अमेरिका को इस कदर नाराज कर दे कि पाकिस्तान सिर्फ चीन का, मतलब पाकिस्तान की तो ऐसी स्थिति हो गई है, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शिवदान जी, आपके पास हम आएंगे सर, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सजाद बुखारी जी आपके पास आते हैं। क्या अब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि आगे कुआं पीछे खाए, ना आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे जा सकते हैं, आगे में चीन पीछे अमेरिका? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह बाकी पैनलिस्ट को आपने बात करने का मौका दिया है, ख़ास तौर पर मेजर जनरल साहब, जिन्होंने हमेशा की तरह जो है वो एक तवील तरीन जो है वो एक तकरीर की है, जिसमें उन्होंने गलत आदाद शुमार का जिक्र किया, जिसको मैं पहले उसकी वजाहत कर लूँ। जब मैं बात मुकम्मल कर लूँ फिर उसके बाद आपके भले पैनलिस्ट उसको काउंटर करते रहें, ये उनके पास राइट है कि उसे काउंटर कर सकते हैं। पहले तो उन्होंने गलत बयानी ये की है कि $62 बिलियन गवादर में खर्च किए, तो मैं बताता चलूं कि डॉक्टर सजाद मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं आपको, नहीं ग्वादर एयरपोर्ट पे खर्च का नहीं, सीपीईसी को लेकर के
ये नहीं नहीं पूरा नहीं अमाउंट है नहीं नहीं सीपीएसई प्रोजेक्ट को लेकर के। अब आप कब बात नहीं करिए। नहीं नहीं जी नहीं, आप भी गलत बोल रही हैं, आपको भी पता नहीं, आप भी गलत बोल रही हैं। ठीक है। हाँ। 62 बिलियन डॉलर ये नहीं है। हम्म। ये 2014 में पाकिस्तान में जब इसकी बुनियाद रखी गई थी, और जो प्रेसिडेंट है, चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, तो 46 बिलियन डॉलर से जो है उसका हमने स्टार्ट लिया था। और 46 बिलियन डॉलर में 33 बिलियन डॉलर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर के लिए थे। बाकी उसमें फाइबर ऑप्टिक्स भी शामिल थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत दीगर और भी मामला थे। और अब ये बात कोई 62 बिलियन डॉलर नहीं है जी, अब ये 110 बिलियन डॉलर से तजावज कर चुकी है ये इन्वेस्टमेंट, जिसमें 230 मिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपके एशिया का दूसरा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका मैंने कहा क्लैरिटी जरूरी है गुफ्तगू में कर दी जाए। अब जहां तक बात की जाए गवादर की, तो एक और जो है गलत आदाद शुमार, और उन्होंने एक गलत तासुर पेश किया है मेजर जनरल सेवक साहब ने। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एक शिया बिरादरी है जो इसे नहीं आने देती। तो मैं इनको पहले दुरुस्त कर दूं कि यहाँ पे कोई शिया बिरादरी नहीं है, ना ही यहाँ शिया बिरादरी जो है इस मकरान डिवीजन में हमने कोई पहले सुना है, ना शामी साहब ने सुना है। ये मेजर जनरल साहब को जो भी खबरें देता है वो गलत खबरें देता है, थोड़ी उनकी दुरुस्तगी कर लें। अब जहां तक बात है सी पैक की, तो आपको ये मैं बताता चलूं कि 10 बर्थ हम बनाने जा रहे हैं गवादर डीप सी पोर्ट में, क्योंकि मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, मैं वहीं पे होता हूं और मुझे वहां की तमाम मालूमात है। 2 बर्थ जो है वो बाकायदा तौर पर अभी हमारे फंक्शनल हो चुके हैं। हमारा पहला ट्रेड कॉन्वॉय 2016 को जो हमारा वेस्टर्न अलाइनमेंट है, यानी बलूचिस्तान से होता हुआ, यानी खंजराब से होता हुआ, और वो वेस्टर्न अलाइनमेंट से होता हुआ वो गवादर पोर्ट पहुंचा। एंड आई वॉज पार्ट ऑफ इट, मैं उसका हिस्सा था और मैं वाहिद जर्नलिस्ट था जो उसको पूरा उसकी कवरेज भी मैं कर रहा था। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सी पैक के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है किसी किस्म का कोई मसला नहीं ठीक है। है डॉक्टर हमारा सज्जाद, जो अब है तो वो आपने ट्रेड काफी चल देर रहा बोल है। लिया। आपने काफी देर बोला, मतलब आपने जो रखा, एक काउंटर क्वेश्चन ये बताइए। सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया जो चीनी नागरिक जो वहां पर आए हैं, इंजीनियर्स, उनको सुरक्षा जो नहीं दी जा रही, जिसको लेकर के चाइना ने कहा है हम अपनी सेना वहां पर रखना चाहते हैं, जिस वजह से अमेरिका भी नाराज होता है। जो मेरा सवाल था कि आगे कुआं पीछे खाई, इस पर तो आपने कुछ बोला ही नहीं इतनी देर में। देखिए, क्या ये आपको वाली जो स्थिति चाइना है? का फॉरेन देखिए ऑफिस ग्वादर है, में आप बना रहे, समझ चाइना आ का रहा है, फॉरेन सीपीसी ऑफिस है, प्रोजेक्ट बन रहा है, मेरी लेकिन बात सब सुनिए। कुछ तो फांस बन गया है पाकिस्तान के लिए। जब कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था, तो आपको याद होगा चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने आपको तंबीह की थी कि हमें पता है कि इसमें कौन कौन मुलविस है। और हमने भी जब उन दहशतगर्दों को पकड़ा था तो उसमें आप लोगों के साथ ताने बाने मिले थे और आप लोग मुलविस पाए गए थे, क्योंकि बीएलए हो, बीएलयू हो, क्योंकि मेहरान बलोच वो अलहदा एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे भाई है, और दूसरा जो उसका भाई है हैर बियार वो एक अलहदा चला रहा है, जावेद अलहदा चला रहा है, और इसी तरीके से डॉक्टर अला नजर अलहदा चला रहे हैं। और आपको ये खबर भी बता देना, हम लोगों ने आपका एक और जो सहूलतकार था उसे भी गिरफ्तार कर लिया है, और उसने बलूचिस्तान में हथियार डाल दिए हैं और उसने तौबा कर दी। उसने कहा क्या नाम है कि सर? मुझे आप लोगों ने, यानी हिंदुस्तान ने ये बताया था कि किस तरीके से आपने सी पैक को सबूताज करना है, और आपने ये भी उनको बताया था कि हमारा टारगेट अच्छा, सिर्फ और सिर्फ बदअमनी यानी बनाना जो है। आपके तो यहाँ अब पर कमांडर बलूचिस्तान नजीबुल्लाह, लिबरेशन आर्मी है, कमांडर उसमें नजीबुल्लाह भारत के हमारे लोग पास हैं, है। उसमें कमांडर भारत के लोग। नजीबुल्लाह सर ने हथियार लबो डाल लुबाब दिए हैं। बताइए ना, लबो लुबाब बताइए, जो बलूचिस्तान यानी कि बीएलए है उसमें भारत के लोग हैं? नहीं, ये भारत के लोग नहीं है, भारत की फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग है। भारत की इम्दाद अच्छा, है, हाँ। और भारत का बाकायदा तौर पर उनको ट्रेनिंग देने का पूरा एहतमाम किया गया है। और हाँ। नजीबुल्लाह ने अभी 2 दिन पहले कोयटा में वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा और उस वक्त दीगर जो वज़रा हैं